हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग मराठा अंग्रेज़ संधि के बारे में डिस्कस करेंगे और बड़े ही सिंपल ट्रिक में आपको 2 मिनट के अंदर ये जो मराठा अंग्रेज़ संधि है इसको मैं आपको याद करा दूंगा और पूरी कंप्लीट तरीके से याद करा दूंगा कि ये कब हुआ था, ठीक है, और कौन कौन से संधि हुए थे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा ये ट्रिक को, जो मैंने ये ट्रिक लिखा हुआ है कि सर पर बोझ समझदार बना देता है, अब सूरज की रोशनी पर मन शोर करने लगता है। ये आपका ट्रिक हुआ। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक भी है, ये आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी इंसान के सर पर जब बोझ आता है तो वो समझदार बन जाता है और समझदार बनने के बाद जब भी सुबह सूरज की किरणें निकलती हैं तो वो उनके मन में अब काम करने की इच्छा जगने लगती है। उसका मन जो है काम करने को, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने को हमेशा उसको उकसाता रहता है। तो ये सिंपल सा ट्रिक है, आपको ये ट्रिक आराम से समझ में आ जाएगा। अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। देखिए, सर का सौ मैंने यहाँ पे नीचे में अंडरलाइन कर रखा है ताकि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस किस अक्षर से हम इस पर ट्रिक बना रहे हैं। तो सर का सौ से, पर का पौ से, बोझ का बो से, समझदार का सौ से ले रहे हैं। समझदार ये पूरा टर्म हो गया। बना देता है का बो से और देता है का दो से, और यहाँ पे डायरेक्ट सूरज के पास, तो सूरज से याद रखिएगा। यहाँ पे एक सूरजी करके आ रहा है, वो याद रखिएगा। उसके बाद रोशनी का रो से, नौ से, उसके बाद पर का पौ से, फिर मंदसौर को एक साथ जोड़ के अगर आप देखिएगा तो आपका मंदसौर बनता है, ठीक है, मंदसौर, ठीक है, करने लगता है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, सिर्फ ये चीज़ क्या करना है, 2 से 3 बार आपको यहाँ पे नाम को देखना है कि सूरत है, पुरंदर की संधि है, बड़गांव की संधि है, सालाबाई की संधि है, बसीन की संधि है, देवगांव की संधि है, सुरजी अर्जुन गांव की संधि है, राजापुर की संधि है, नागपुर की संधि है, पूना की संधि है, मंदसौर की संधि है और ग्वालियर की संधि है। ये आपको इजीली 1 से 2 बार देखने पर आपको ये नाम जो है याद हो जाएगा। मैं आपको और एक इजी ट्रिक बताता हूँ, जैसे कि आपको ये सारा नाम आप माइंड में रिकैप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जिस तरह से अल्फ़ाबेटिकली हम लोग करते हैं ना, ABCDEFGH सीक्वेंस में, उसी तरह जो हम लोग व्यंजन होता है को वाला, उसको भी हम लोग इस तरह से याद कर सकते हैं। तो मैं अगर देखूं तो सीक्वेंस से, को में कुछ आता है नहीं, खो में कुछ आता है नहीं, गो में कुछ आता है नहीं, ठीक है, गौ से आता है, क्या आता है ना, ग्वालियर आता है, ग्वालियर है आपका, देख सकते हैं, ग्वालियर नाम याद हो गया। इसी तरह घ से चेक कीजिए, अंग से चेक कीजिए, चौ जो जिससे आता है, ठीक है, तो चौक से आता है नहीं, छो से आता है नहीं, जौ से आता है नहीं, झो से आता है नहीं। उसके बाद क्या से आता है, फिर टो वाला आता है, तो उसमें मुदन न होता है, लेकिन दो से होता है। देखिए यहाँ पे टो न, उसके बाद तो जब भी आएंगे तो यहाँ पे 2 से देवगांव। ये आपको सीक्वेंस में इस तरह करते हुए आपको गाँव तक चेक करना है, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि हाँ इस अक्षर से कुछ है। तो इस तरह से प्रैक्टिस करते से आपको जो है ये सारे नामें याद हो जाएंगे, और नाम याद होने के बाद आप इसको इस ट्रिक पर बैठाइएगा। तो ट्रिक जब लिख लीजिएगा तो ट्रिक में आपको देखना है कि 100 से क्या होता है। आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देते हुए चलना है कि एक अक्षर से कहीं डबल ट्रिपल तो नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 100 से सूरत भी है, 100 से यहाँ पे सुरजी अर्जुन गांव है, 100 से यहाँ पे आपका सालाबाई भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, सालाबाई भी है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब उसको आपको इस ट्रिक पर बैठाना है कि सर पर बोझ समझदार बना देता है, अब सूरज की रोशनी पर मन शोर करने लगता है। देखिए, मंदसौर से यहाँ पे क्या है, मंदसौर, ये रिलेटेड ही है। रोशनी रो से क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए रो से आपका मिलेगा राजापुर, नौ से क्या होगा आपको मिलेगा नागपुर, ठीक है। इसी तरह से आप बैठा सकते हैं। तो 100 से सूरत, बौ से पुरंदर, सीक्वेंस में आपका याद हो जाएगा, बौ से बड़गांव, फिर 100 से सालाबाई, फिर बौ से बसीम, फिर 2 से देवगांव, और उसके बाद सूरज मतलब सुरजी, और उसके बाद अर्जुन। आप किसी से भी रिलेट कर सकते हैं, आपके अगर दोस्त हैं
तो उन दोनों का नाम को एक साथ रिलेट कर सकते हैं कि सुरजी अर्जुन उसका गांव, ठीक है। उसके बाद रोशनी में रो से अभी आपको बताएं राजापुर, और 9 से नागपुर, ठीक है। नागपुर के बाद पर पौ आता है, पौ में क्या बचा हुआ है, पूना। उसके बाद क्या है, मंदसौर। उसके बाद मंदसौर। देखिए आप इसको 2 से 3 बार लिखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको बता रहे हैं। आप इसको 2 से 3 बार लिखने का ट्राई करोगे तो आपको ये पूरा चीज़ जो है याद हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से आप किसको कितना क्या क्या याद होता है। एक ट्रिक आपको याद करना हुआ जो कि आप 1 से 2 बार खुद से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ट्रिक याद हो जाएगा। उसके बाद आपको ये 1 से 2 से बार लिखना पड़ेगा, जैसे आपको ये नाम याद हो जाएगा कि कौन कौन क्या है। उसके बाद आप इजीली इसमें ट्रिक में बैठा लोगे, और बैठा लेने के बाद 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप सीक्वेंस इसका समझ जाओगे। अब सीक्वेंस समझने के बाद इसका पॉइंट आता है ये, इसका ईयर कब कब हुआ था। तो आपको ये स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना है 75 और एंडिंग पॉइंट याद रखना है 1880, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1880, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद कुछ नहीं करना है। सीक्वेंस में आप देखिए एक बार जैसे 1 2 3 हम लोग बचपन में याद करते थे, सिर्फ उसी तरह याद करना है। 75 76, उसके बाद क्या आता है 79, ये हो गया 70 to 80 के बीच में। उसके बाद 80 को छोड़ देना, 81 को छोड़ देना, 82। उसके बाद 1802 एक बार, उसके बाद 1803 दो बार, उसके बाद 1804 1860, ठीक। उसके बाद 1817 दो बार, उसके बाद 1818। सिंपल सा है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। आप एक बार लिख के देखोगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद ट्राई करिएगा। इस ट्रिक को भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद ट्राई कीजिएगा। उसके बाद देखिए मैंने आपको इस तरह का ट्रिक बताया, तो इसमें आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ। एक तो सबसे पहली बात, ट्रिक के माध्यम से आपने इसका नाम समझ गया कि हाँ ये आंग्ला मराठा संधि है, और ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये ईज़िली किसी को जल्दी से याद नहीं होता है, लेकिन इस ट्रिक से आप अपने 5 मिनट में याद कर लोगे। उसके बाद ये ईयर भी आपको याद हो गया तुरंत, जो कि दूसरों के लिए हार्ड होना, जो अगर सही स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करेंगे उसके लिए हार्ड लगेगा। अब देखिए हम लोगों ने ये 3 चीज़ों को याद कर लिया, और इसको कवर करते करते हम लोगों ने ये भी सीख लिया कि आंग्ला मराठा युद्ध भी हुआ था, जो 3 तरीके से हुआ था। इस चीज़ को याद करिएगा तो आपको याद आ जाएगा कि आंग्ला मराठा युद्ध कब कब हुआ था। देखिए मैंने यहाँ पे नोटिस करिएगा, मैंने यहाँ पे वो चीज़ पढ़ाया है। देखिए आंग्ला मराठा युद्ध तीन हुआ था। एक प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध कब हुआ था, 1782 में, ठीक है। 1782 में क्या हुआ था, सालाबाई। तो सालाबाई का जो है, ये सालबाई है, तो इसको क्या करना है, 1782 में हुआ था इस आंग्ला मराठा प्रथम युद्ध के बाद जो है, इसके परिणाम स्वरूप ही सालाबाई की संधि हुई थी। तो आपको यहाँ से भी याद हो जाएगा ईयर, ठीक है, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध। तो आपको ये ट्रिक इसको याद रखने में मदद कर रहा है, और ये जब आपको याद है तो आप ये भी याद रख सकते हो। द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध कब हुआ था, तो 1803 में जो हुआ था। देखिए दो हुआ था, एक देवगांव, एक सुरजी अर्जुन गांव, लेकिन आपको देवगांव याद रखना, इजीली याद रह जाएगा। तो देवगांव में आपको 1803 जो है, जो द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप देवगांव की संधि हुई थी, ठीक है। उसके बाद तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध आपको इजीली याद रहेगा, आपको 1870 याद रखना है, ठीक है। 1870 जो हुआ था उस टाइम पे आंग्ला मराठा युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में क्या हुआ था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है 1782 में सालाबाई की संधि, 1803 में देवगांव की संधि, और 1818 तक चला था, जो कि ग्वालियर की संधि हुई थी। तो आपको यहाँ से ग्वालियर की संधि को याद रखना है, ठीक है। और इस संधि के बाद और पॉइंट एक क्या था, कि पॉइंट ये था कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, मराठा शक्ति जो है समाप्त हो गई थी, और जो एक पेशवा वाला पद हुआ करता था, आपको पता होगा कि मराठा जो साम्राज्य हुआ करता था, उसमें आपका क्या बोलते हैं, उसमें आपका अष्टप्रधान वाला सिस्टम चलता था। तो अष्टप्रधान में सबसे ऊंचा पद जो होता था पेशवा का होता था, और पेशवा पद जो है वंशानुगत था, ठीक है। तो उस वंशानुगत को यहाँ पे इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है वो समाप्त कर दिया गया था। तो इतना सा है, आपको इजीली याद हो जाएगा। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों पे शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि और भी आपको इस तरह के ट्रिक
ईज़िली तरीके से आपको मैं बता सकूँ और मुझे सपोर्ट में मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।